नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष आपका स्वागत करता हूं लाल किताब ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं शनि और राहु के योग के बारे में कि अगर शनि और राहु का योग कुंडली में खाना नंबर 1 से 12 में कहीं पर भी होता है तो क्या रिजल्ट होते हैं, क्या मंदी हालात के रिजल्ट होते हैं और इससे जुड़ी कुछ चीज़ें जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शनि और राहु का योग जो है कुंडली में जब आता है तो इंसान के जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव असर देना शुरू करता है। तो लाल किताब में इसी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई गई हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं जिनका आज वर्णन मैं करने वाला हूं। और अगर आपके टेबे में या आपके जानने वाले किसी के टेबे में शनि और राहु एक साथ इकट्ठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे इनके असर को आप अच्छा कर सकते हैं, कैसे इनके बुरे असरों को जो है आप अपने से दूर रख सकते हैं, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लाल किताब में नेक हालात के अगर शनि राहु हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा सांप जो है शनि है और जो राहु है उस शनि यानी कि सांप के सिर में जो है मणि का रूप है। यानी कि इच्छाधारी सांप का यहाँ पर इसका शनि और राहु को जो एक साथ हैं इनके बारे में कहा गया है कि इच्छाधारी सांप होता है ऐसा इंसान जो है अपने जीवन में खुशहाली जो है प्राप्त करता है, अपने परिवार को तारता है और उसको जो मेहनत वो करता है उसमें वो सफलताएं हासिल करता है। पर ये हालात जो कही गई है ये शुभ जो है शनि और राहु के होने की वजह से कही गई है कि अगर ये शुभ है तो इंसान जीवन में तरक्कियां पाता है और एक इच्छाधारी सांप यानी कि जो चाहे वो उसको मिलता है। यानी कि इच्छा जो जाहिर की इंसान ने उसको वो शनि और राहु का योग उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करता है। अब शनि और राहु का प्रभाव जो है 36 से 39वें वर्ष के आसपास जाके काफ़ी प्रभावशाली होता है। अगर हम इसकी बात ये कहें कि इसका असर इंसान को जीवन में कब मिलेगा तो 36 से 39 साल का एक ऐसा फेस उसकी लाइफ में आता है जो उसकी लाइफ में तरक्कियां ही तरक्कियां लेकर आता है। जो उससे पहले का उसका समय रहा, 36 से 39 साल से पहले का उसका समय रहे, वो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके लाइफ में स्ट्रगल रहा हो। पर जैसे ही इंसान 36 से 39वें साल के एक टेन्योर में एक टाइम फ्रेम में जैसे ही एंटर करता है उसके जीवन में खुशहालियां और जो है तरक्कियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब शनि और राहु का जो एक योग होता है वो इंसान के शरीर पे कहीं ना कहीं एक लहसन या फिर बड़े तिल टाइप का निशान जरूर छोड़ता है। अगर उसके शरीर पर जो है लहसन का निशान जो है अगर वो अंगूठा रखने पर दबता है यानी कि अंगूठा रखने से छिप जाता है तो ये लहसुन का निशान जो होता है काफ़ी उसको भाग्यशाली हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान भाग्यशाली होता है। अगर ये निशान बड़ा है तो इंसान के जीवन में तरक्कियां और जो है मुसीबतों का आना, तरक्कियों का उसके लिए तरक्कियों के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल, ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहता है। क्योंकि वो जो बड़ा लहसुन का निशान उसके शरीर पे बना वो शुभ होने की जगह मनहूस फल देने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिन लोगों के आपके शरीर पे आपको दिखे कि वो पद्म का निशान है, लहसुन का निशान है और वो छोटा है, ना अंगूठा रखने से छिप जाता है तो वो निशान शुभ होगा। बड़ा लहसुन का निशान जो होगा अशुभ रिजल्ट ही देगा। अब यहाँ पर शनि की मंदी हालात कब होगी? शनि की मंदी हालात तब होगी जब शनि 1, 4 या खाना नंबर 8 में होगा और इसके साथ साथ राहु अगर खाना नंबर 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक खाना में होता है तब यहाँ पर शनि और राहु का एक जो योग होता है यानी कि अगर शनि और राहु की अगर हम बात कर लें इन खानों में अगर आ जाता है और तब ये जो होगा मंदी हालात का होगा। क्योंकि दोनों अलहदा अलहदा भी मंदे होंगे और अगर साथ में होंगे तब भी यहाँ पर मंदे ही कहलाए जाएंगे। अब लहसुन की बात करें, अगर शरीर पर लहसुन है और वो नाभि से ऊपर है तो वो इंसान अपने घर में जो है मर्दों पर भारी होगा। अपने परिवार में जो है उसके जो है मर्द लोग जो है परेशानियों में काफ़ी ज़्यादा गुजरते होंगे। मर्द लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहती होंगी और अगर यही लहसुन जो है उसके नाभि से नीचे हो तो धन संपत्ति वगैरह सब ये यहाँ पर नष्ट करवाता है। अब शनि और राहु आपके टेबे में मंदे हैं और ऐसे लोग अमूमन त्योहारों वगैरह पे या फिर नॉर्मल ओकेजन्स पे क्या करते हैं, घर में बादाम या नारियल वगैरह इनको जो है तलते हैं, इनको सेकते हैं कढ़ाई में डाल के कोई मीठे पकवान बनाने के लिए। जिन लोगों के टेबे में शनि और राहु एक साथ हैं उन लोगों को ये साफ हिदायत दी जाती है कि वो कभी भी बादाम और नारियल जो है कभी भी शाम के समय
पर्टिकुलरली शाम के समय अगर ये सब करते हैं तो उनके परिवार में और उनके लिए जो है दिक्कतें ही शनि राहु का योग क्रिएट करता रहेगा। अब इनके खाना के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि अगर किस खाने में है तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, पहले खाने की अगर बात करें तो पहला खाना वैसे ही शनि का नीच अवस्था का है और यहाँ पर दोनों के दोनों राहु और शनि दोनों के दोनों मंदे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि जो है नीच अवस्था में है और राहु यहाँ पर जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य जिस खाने में बैठा होगा उस खाने संबंधित वहां पर वो परेशानियां करता होगा, जानदार और बेजानदार चीजों पर। अब खाना नंबर 2 में बात कर लेते हैं। तो खाना नंबर 2 में शनि और राहु, यहाँ पे शनि जो होगा खाना नंबर 2 यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव में होगा। यहाँ पर धर्म स्थान में शनि के जो उपस्थिति होने की वजह से शनि का जो प्रभाव ससुराल पे अगर हम बात करें तो कुछ हद तक मंदा भी पड़ सकता है। शनि यानी कि जो विवाह होने के बाद से ससुराल के लिए काफी मंदे असर दे सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर खाना नंबर 2 में है और राहु अगर खाना नंबर 2 में है और अगर ऐसा इंसान ससुराल के साथ जो है अपने संबंध बिगाड़ता है तो जो है उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब खाना नंबर 3 में अगर हम बात कर लें, खाना नंबर 3 में जो है शनि जो है फाइनेंशियली दिक्कतें देता है और राहु यहाँ पर उच्च कंडीशन का है। अगर ऐसे ही केस में खाना नंबर 11 में चंद्र आ जाए तो आपस में दृष्टि संबंध स्थापित हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर चंद्र 11 का जो लाल किताब में बताया गया है कि ऐसे लोगों के जो है माता संबंधी या फिर औलाद होने के बाद जो है माता का या फिर जो है दादी नानी का जो है हालात खराब होते हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों से बचाव हो जाता है, क्योंकि शनि राहु का योग खाना नंबर 3 में जो है माता के स्वास्थ्य पर बैठे खाना नंबर चंद्र के जो खाना नंबर 11 में बैठे हुए उसके असर को जो है यहाँ पर बचा के रखता है। अब खाना नंबर 4 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 4 में जो है शनि और राहु जो है माता की गोद में है। यहाँ पर जो है शनि और राहु के मंदे प्रभाव नहीं हो सकते, पर कई बार जो है इंसान अपनी गलतियों के कारण बैठे बैठाए ग्रह को भी छेड़कर जो है हालात ख़राब कर लेता है, जैसे कि अपने घर की जो है टॉयलेट वगैरह को तोड़ना या घर की छत वगैरह बदलना, घर में लोहा या कोयले वगैरह इकट्ठे कर लेना। तो ऐसे केस में जो है राहु यहाँ पर मंदा हो जाएगा। मंदे राहु के बचाव के लिए जो है 400 ग्राम साबुत धनिया जो है बुधवार के दिन जल प्रवाह करने के यहाँ के लिए उपाय कहा गया है। शनि को सही रखने के लिए जो है आप 4 जो है पाव शराब जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। खाना नंबर 5 की अगर हम बात करें तो खाना नंबर 5 में शनि और राहु दोनों ही मंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है औलाद और आपकी विद्या और आपकी किस्मत का घर है। यहाँ पर जो है औलाद संबंधी विघ्न और जो है आपकी स्पाउस की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। खाना नंबर 5 के राहु और शनि के योग के लिए यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई है कि अगर ऐसा व्यक्ति औलाद के विघ्न को दूर करना चाहता है तो अपनी जो है पत्नी के साथ दोबारा से विवाह कर ले, तो यहाँ पर मंदे शनि और राहु के योग से जो है बचाव हो जाता है। खाना नंबर 5 के जो है शनि और राहु के एक और सिंपल उपाय है, जिसके लिए चांदी का ठोस हाथी आप घर में रख सकते हैं। अब खाना नंबर 6 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 6 में राहु यहाँ पर उच्च कंडीशन का होगा। शनि खाना नंबर 6 में और राहु यानी कि जो दोनों के दोनों पापी खाना नंबर 6 में जब आ जाएंगे तो ऐसे लोग जो है अपने दुश्मनों पे विजय पाएंगे अपने जो है, पर ऐसे हालात जरूर उनके लाइफ में क्रिएट होंगे कि उनको जो है कर्जे वगैरह लेने पड़े। कर्जे वगैरह से उनके लाइफ में परेशानी रह सकती है अगर खाना नंबर 2 भी मंदा है और खाना नंबर 11 भी अगर किसी हालात में उनके टेवे में मंदा हो, तो ऐसे लोग कर्जाई जरूर हो सकते हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो लोन लेने के बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो या व्हीकल लोन हो, वो या फिर नॉर्मली किसी से पैसा उधार लेकर जो है ब्याज पर अपने जीवन पे कर्जे में ही चलते रहते हैं। पर उनकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं चलती रहती है, एक तरीके से आई चलाई चलती रहती है। पर खाना नंबर 6 का शनि अगर मंदा हो तो इंसान के जूते चप्पल ये जो है गुम होते हैं, और साथ ही साथ जो है इंसान अगर चमड़े के जूते भी साथ में पहने तो यहाँ पर जो है उसके लिए शनि और ज़्यादा जहरीला साबित हो जाता है। अब हम खाना नंबर 7 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 7 में दोनों का देखिए, अगर शनि खाना नंबर 7 में अकेला हो तो यहाँ पर अच्छे हालात होते हैं, क्योंकि ये उच्च अवस्था का ऐसा इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही पैसा कमाना शुरू कर देता है और विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन तब बन जाती है क्योंकि राहु साथ में आ गया। तो राहु साथ में आने की वजह से खाना नंबर 7 यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन और आपका बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर जो है अगर ऐसा इंसान ससुराल वालों के साथ मिलकर काम काज करे तो ऐसा इंसान बर्बाद ही होता है। उपाय के लिए खाना नंबर 7 के जो है
शनि और राहु दोनों के मिला जुला के उपाय करने होते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है, टीन के डब्बे में जो है आप गंगा जल भर के एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर 10 ग्राम चांदी की ईंट डाल के ढक्कन को कली का टांका लगवा के इस जो है बर्तन को, आपने जो टीन का डब्बा रखा है इसको आप ऊंचे स्थान पे घर में कहीं जगह दे दीजिए। और साथ ही साथ जो है अपने जीवन साथी का मान सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ वैर विरोध की कंडीशंस ना पैदा होने दीजिए, क्योंकि खाना नंबर 7 के शनि और राहु वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करते हैं। अब खाना नंबर 8 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 8 जो है, यहाँ पर इंसान अगर जो है दक्षिण मुखी मकान में रहता है तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी होती हैं। और उन ऐसे लोगों को खाना नंबर 7 जो है, इसका हेड क्वार्टर भी कहा गया है शनि का। ये मौत का पक्का घर, यहाँ पर जो है शनि अपने हेड क्वार्टर में बैठा है। तो ऐसे इंसान के साथ जो है अमूमन चोट की घटनाएं, एक्सीडेंट्स की घटनाएं और जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो है हेल्थ की प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली जो है उसको हड्डियों की और पेट की जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन रह सकती है, उसका जो है हाजमा खराब रह सकता है, उसको जो है पाइल्स यानी भगंदर या जो है बवासीर की शिकायतें भी हो सकती हैं। क्योंकि खाना नंबर 8 जो है आपका पेट का स्थान है और वही स्थान है जहां से आपका मलमूत्र वगैरह आप त्याग करते हैं। अब खाना नंबर 8 के लिए साफ हिदायत ये दी गई है कि ऐसा इंसान जो है दक्षिण मुखी मकान में कभी ना रहे। और मकान बनाने के लिए अगर वो मकान बनाने की सोच रहा है तो मकान बनाने से पहले बिल्कुल ही उसको हिदायतों का पालन करना होगा, जैसे कि राहु केतु के मंदे हालात और शनि के खाना नंबर 8 में होने की वजह से जैसे ही इंसान मकान बनाना शुरू करेगा उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आएंगी। अब खाना नंबर 9 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 9 में शनि और राहु, अगर हम शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर अच्छा है, पर यहाँ पर राहु जो है शनि जो है बृहस्पति के पक्के घर में है। तो बृहस्पति के पक्के घर में राहु के होने की वजह से यहाँ पे बृहस्पति के फल भी मंदे होते हैं और साथ में आपकी किस्मत और जो है ट्रेवल्स वगैरह जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जो उपाय की अगर हम बात करें तो यहाँ जो उपाय के तौर पे लाल किताब में ये कहा गया कि मकान के आखिरी कोने में जो है एक अंधेरी कोठड़ी जरूर बना के रखिए, ताकि शनि का जो है एक अच्छा प्रभाव मिलता रहे। शनि को जो है आप अंधेरे में स्थापित करिए और साथ ही साथ जो है शरीर पर जो है आप सोना वगैरह धारण करिए। और राहु के उपाय के लिए चोटी रखने की बात की गई है, पर चोटी हर कोई नहीं रख पाता है, कई कारण होते हैं। अगर आप चोटी नहीं रख पाते हैं तो शरीर पर सोना धारण करके रखिए, ताकि बृहस्पति के असर को आप जो है अच्छा कर सकें। अब शनि और राहु खाना नंबर 10 में जब आएंगे तो ये जिसके भी टेबल में खाना नंबर 10 में होंगे तो यहाँ पर शनि और राहु का एक प्रभाव अच्छा होता है और काम काज के क्षेत्र में ये जो है काफ़ी तरक्कियाँ देता है। पर इसके मंदे प्रभाव यानी कि खाना नंबर 4 में अगर कोई इसका जो है दुश्मन ग्रह यानी कि सूर्य वगैरह आ जाए या फिर चंद्रमा वगैरह आ जाए, तब यहाँ पर जो है कुछ हालात जो है नेगेटिव की तरफ मुड़ जाते हैं। शनि राहु यहाँ पर मंदे प्रभाव कामकाज को लेकर देना शुरू कर देते हैं। इसके जो उपाय के तौर पे अगर हम बात करें, शनि राहु अगर किसी के खाना नंबर 10 में है तो उपाय के तौर पे इंसान क्या करेगा, एक पीतल के बर्तन में जो है गंगा जल भर के उसको ढक्कन लगा के ऐसा बर्तन जो है अपने घर में रख छोड़िए, ताकि जो है बृहस्पति का असर जो है, चंद्रमा का असर जो है, साथ में बुध का असर, एक साथ में मिला जुला असर जो है एक शनि को एक सपोर्ट देना शुरू करे, ताकि जो है आपके शनि के जो खाना नंबर 10 में आए हुए हालात हैं उससे जो है आपका बचाव हो सके और अच्छे रिजल्ट आपको मिलते रहें। राहु के लिए यहाँ पे खाना नंबर 10 में ये कहा गया है कि आप नीले काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, नीले काले कपड़ों का आप परहेज रखिए। घर में जो है आप चांदी के बर्तन में शहद भर के मंगल को स्थापित, चंद्रमा और मंगल के असर को जागृत करने के लिए जो है आप इन दोनों की एक साथ एक चांदी के बर्तन में सब भरकर जो है अपने घर में स्थापित करके रखिए, ताकि एक शनि और जो है राहु का एक जो योग आपके खाना नंबर 10 में है उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएं। अब हम खाना नंबर 11 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 11 में अगर शनि और राहु हों तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जान लेना है, अगर किसी के खाना नंबर 3 में यहाँ पर बुध आ जाता है तब यहाँ पर बहुत ही मंदे रिजल्ट ये खाना नंबर 11 के शनि और राहु देते हैं। क्योंकि खाना नंबर 3 में अगर बुध होगा तो यहाँ पर कोढ़ी भी बात की गई है कि ऐसा इंसान कोढ़ी होता है, ऐसे इंसान के लाइफ में जो है दरिद्रता का वास होता है। अगर ऐसे इंसान जो है लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उनको असफलताएं मिलती हैं। इसके अलावा अगर जो है शनि राहु खाना नंबर 11 में है और ये आपको कहीं आपकी इनकम को लेके आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिलनी चाहिए उन चीज़ों के लिए आपके जीवन में अभाव क्रिएट कर रहे हैं,
तो उसके लिए कुछ हम उपाय कर सकते हैं, जैसे कि 43 दिन जो है लगातार, यानी कि सूर्य उदय के समय, जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है उस समय के समय आप जो है हाथ में या फिर जो है किसी चम्मच वगैरह में सरसों का तेल लेके जो है कच्ची जमीन पे डालते रहिए, ताकि शनि और शुक्र का एक मेल हो, जिससे कि आपके शनि के मंदे प्रभाव उनसे आप बच सकें। मकान ऐसे लोगों को 55 साल की उम्र के बाद बनाना चाहिए और दक्षिण मुखी मकान में भूल कर भी ना रहें। बिजली का सामान बिल्कुल भी किसी से फ्री में ना ले। कई लोगों को आदत होती है फ्री में सामान लेना, गिफ्ट लेना। अगर कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है फ्री में, तो ऐसे लोग जो है उस गिफ्ट को जो है आगे किसी को पास ऑन कर दीजिए बिना लालच किए, अगर आप बिजली के सामान यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बृहस्पति का खाना भी यहाँ पर जो है असर माना जाता है, खाना नंबर 11। और राहु का असर, अगर हम जो है इसके असर को प्रबल करेंगे गिफ्ट ले लेके, बिजली का सामान वगैरह इकट्ठा कर करके, और ऐसे इंसानों को, तो यहाँ पर जो है बृहस्पति संबंधी चीज़ों को आप नष्ट करोगे, बृहस्पति के फल को नष्ट करोगे। तो आपको ये खास हिदायत दी जाती है कि यहाँ पर जो है राहु को जो है आप स्ट्रांग मत करिए, गिफ्ट मत लीजिए, बिजली के सामान वगैरह मत लीजिए, और नीलम तो भूल कर भी ना पहनिए। खाना नंबर 12 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 12 में अगर शनि और राहु दोनों आते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति के स्वामित्व पक्के घर की बात है यहाँ पर। और यहाँ पर शनि खाना नंबर 12 में अगर आता है तो यहाँ पर एक चीज़ लाल किताब में ये कही गई है कि ऐसा इंसान अगर मकान बनाता है या मकान उसके बन रहे हैं तो उनको रोकिए मत, क्योंकि सांप और बिल कभी भी मकान नहीं बनाते हैं, अपना घर नहीं बनाते। जैसा भी आपका मकान बन रहा है उसे बन जाने दीजिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर वो कंप्लीट होगा तो यहाँ पे शनि के जो है खाना नंबर 12 में होने के अच्छे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। खाना नंबर 12 का शनि कभी कभी, और ये दोनों शनि और राहु जो है खाना नंबर 12 में अगर होंगे तो कुछ समय ऐसा आता है लाइफ में जहाँ पर ये कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं उनको भी आप समझ लीजिए। अगर ऐसा इंसान अपने घर की आखिरी वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर तोड़ के किसी तरह की रोशनी वगैरह क्रिएट करता है, तो यहाँ पर जो है शनि के जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो यहाँ पे एक टक्कर की एक कंडीशन बनती है, जिससे जो है वैवाहिक जीवन या फिर स्त्री पे स्त्री मरे जो बात लाल किताब में लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि की टक्कर में जो है शुक्र बर्बाद होता है। शुक्र बर्बाद होगा तो आपका केतु भी बर्बाद होगा, यानी कि औलाद। और सूर्य और शनि की टक्कर जो है आपस में जब होगी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब अगर हम शनि और राहु को इकट्ठा जोड़ के देखें खाना नंबर 12 में, तब यहाँ पर खाना नंबर 12 का शनि और राहु कभी कभी जीवन में तोहमतें लगवा देता है, बेमतलब के झूठे आरोपों में भी फंसाता है। अगर ऐसा इंसान पैसों को नहीं ढंग से जोड़ पाता है, पैसों की सेविंग नहीं ढंग से करता है, तो उसके जीवन में अनप्लान्ड खर्चों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहता है। बेमतलब में दूसरों की परेशानियों में घुसने की आदत जो है उसको पैसों की तंगी लेकर आती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अपने ही उसके जो है पैसा धन नुकसान करवाते हैं, या अपने ही उसके पैसा धन जो है दबा के बैठ जाते हैं। तब ऐसे केस में हमें उपाय के तौर पे दोनों का मिला जुला उपाय करना होता है कि शनि और राहु के जो है मंदे असर से हम बच सकें। यहाँ पर सबसे पहली हिदायत ये दी जाती है, और ये जो कहा जाता है लाल किताब में, कि आप रसोई में बैठ के खाना खाएं, ताकि आपके जो है राहु के मंदे प्रभाव हैं उनसे आप बच सकें। शरीर पर सोना जितना हो सके वो कायम करके रखिए। घर के सोने को ना बेचिए, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के घर में राहु है, और आप अपने शरीर पे जितना सोना कायम करेंगे और घर का सोना बचा के रखेंगे, नहीं बेचेंगे, तो यहाँ पे बृहस्पति के खाने को जो है मजबूती मिलेगी, और बृहस्पति आपके जीवन में खुशियाँ वगैरह लेकर आएगा। इसके साथ साथ जो है आपको अगर नींद वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, सोने वगैरह में दिक्कत आ रही है, आपको नींद ढंग से नहीं आ रही है, तो रात को सिरहाने जो है आप एक लाल कपड़े की चौकोर थैली सिलिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच देसी खांड और एक लाल मूंगा डाल के उस थैली को सी लीजिए, और उस थैली को परमानेंटली अपने सिरहाने की तरफ गद्दे के नीचे जो है रख लीजिए, ताकि यहाँ पर राहु कंट्रोल रहे, राहु की शरारतें कंट्रोल रहे, क्योंकि ये उपाय मंगल का है। मंगल यहाँ पर राहु के शरारतों को कंट्रोल करता है। तो आई होप दोस्तों ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दी है कुछ शनि और राहु के एक योग के बारे में, इससे कहीं ना कहीं आपको शनि और राहु की परिस्थितियों को समझने में आसानी हुई होगी। शनि और राहु के जो संबंधित उपाय हैं उनको आपको जानने में कुछ आसानी हुई होगी, और आपको इस जो है वीडियो पोस्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, जिससे कि आप सावधानियां और जो है उपायों को करके शनि और राहु के असर से जो है एक अच्छे असर को जागृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।